हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाम एवं धारा नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सभी क्वेश्चन को बेस्ट मेथड से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को हम सभी को आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज को सॉल्व किया है, प्रॉफिट एंड लॉस को, टाइम एंड डिस्टेंस को। इसके अलावा हमने रेलगाड़ी के क्वेश्चन को भी SD यादव की बुक से टाइप वाइज सॉल्व किया, उनको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, इन क्वेश्चन को समझने से पहले आप इसको फोटो को एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है अप स्ट्रीम। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब तो होता है अनुकूल दिशा, यानी कि अनुकूल दिशा। जो भी अनुकूल दिशा होती है, यानी कि जिस दिशा में बोट हम चलाएंगे पानी भी उसी दिशा में बहेगा। तो देखिए यहाँ पर बोट हम इस दिशा में चलाएंगे तो पानी भी इसी दिशा में बहेगा। इसके प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है ये धारा की विपरीत दिशा भी बोलते हैं इसको, या धारा के प्रतिकूल दिशा भी यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको। तो ये विपरीत दिशा होती है जो अप स्ट्रीम होती है, यानी कि जिस दिशा में हम बोट चलाएंगे पानी क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में बहेगा। मान लीजिए पानी इस दिशा में बह रहा है तो हम बोट कहाँ चलाएंगे, हम बोट इस दिशा में चलाएंगे। तो ये हो जाएगी धारा की अप स्ट्रीम, यानी कि प्रतिकूल दिशा। और अनुकूल दिशा होती है डाउन स्ट्रीम। तो जो अनुकूल दिशा होती है, जो डाउन स्ट्रीम होती है, मान लीजिए हम धारा की चाल को तो वाई से डिनोट करेंगे, और बोट की चाल हो या किसी व्यक्ति की चाल हो या किसी किसी की भी चाल हो कह सकता है, तो बोट की चाल हम और किसी व्यक्ति की चाल को हम, कोई व्यक्ति जो तैरता है उसकी चाल को हम एक्स मानेंगे। तो चाहे बोट की चाल बोले या किसी व्यक्ति की चाल बोले, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। और वाई से डिनोट करेंगे हम धारा की दिशा को धारा की गति कितनी है, धारा की जो स्पीड है उसको हम वाई मानेंगे। और जो बोट की गति है या बोट किसी आदमी की गति है, उसको हम एक्स मानेंगे। तो देखिए जब अनुकूल दिशा में बोट चलेगी तो उसमें क्या होगा, दोनों दोनों ही देखिए सेम डायरेक्शन में चलेंगे। पानी जिस डायरेक्शन में चलेगा, बोट भी उसी डायरेक्शन में चलेगी या आदमी भी उसी दिशा में तैरेगा। तो इन दोनों की चाल क्या होगी, यहाँ पर आपस में जुड़ जाती है। हम बोट की चाल या व्यक्ति की चाल को भी जोड़ देंगे, और यहाँ पर उसमें हम धारा की दिशा को, धारा की जो गति होती है, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जितनी व्यक्ति की चाल होगी उसको हम जोड़ देंगे कि इसमें धारा की चाल में। लेकिन जब ये दोनों विपरीत दिशा में तैरेंगे तो इनमें क्या होगा, हम माइनस कर देंगे इसमें से। देखिए बोट की चाल हो या किसी व्यक्ति की चाल हो, उसमें से हम धारा की चाल को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, अप स्ट्रीम में होगी, यानी कि ये दोनों विपरीत दिशा में तैरेंगे। तो विपरीत दिशा में क्या होगा, जितनी जितनी मान लीजिए स्पीड से वो इधर को तैरेगा तो पानी क्या होगा, उसको इधर को खींच के लेके जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चाल को माइनस कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए व्यक्ति इस दिशा में तैर रहा है, पानी भी इधर ही तैर रहा है, तो पानी क्या करेगा, उसको उसको आगे जाने में हेल्प करेगा, उसको आगे जाने में हेल्प करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, अनुकूल दिशा में हम जोड़ देते हैं। तो चलिए बस हम वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने माना था एक्स, यहाँ पर मानी हमने अव्यक्ति की चाल या फिर बोट की चाल, लेकिन यहाँ पर वाई माना हमने धारा की गति। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति, इसका मतलब हमें वाई का मान दे दिया। तो देखिए वाई माना था हमने, धारा की गति कितनी होगी, तो 3 किलोमीटर हमने वाई का मान दे दिया। आगे क्वेश्चन में बोला है कि स्थिर पानी में एक व्यक्ति के तैरने की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब वो व्यक्ति की जो चाल है वो एक्स का मान हमें दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल को हम एक्स मानेंगे और धारा की चाल को हम वाई मानेंगे। तो देखिए तदनुसार उस व्यक्ति को धारा की साथ, यानी कि धारा जिस दिशा में बहेगी उसी दिशा में जाने के लिए 26 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ से हमें टाइम निकालना है कि उसको टाइम कितना लगेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस कितनी है और वो कितनी स्पीड से चल रहा है। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम। तो देखिए डिस्टेंस हमें पहले दिया हुआ है, डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 26 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस दे दिया गया है। अब क्या करेगा, वो धारा की दिशा में बहेगा, यानी कि धारा की दिशा में उसको व्यक्ति को चलना है। तो धारा की दिशा में वो जब जब चलेगा तो उसमें क्या करेगा, बोट की कितनी चाल है, उस व्यक्ति की कितनी चाल है, उसमें हम जो धारा की चाल है उसको भी जोड़ देंगे। तो यहाँ एक्स प्लस वाई का मान आएगा। तो देखिए इसको जब हम आगे लिखेंगे ये हो जाएगा 26 बटे में, देखिए यहाँ एक्स का मान दिया है 5 किलोमीटर, प्लस यहाँ पर वाई का मान दिया है 3 किलोमीटर। तो 5 और 3 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी। अब क्योंकि दोनों की चाल क्या होगी यहाँ पर ऐड हो जाएगी,
तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 2 से काटा हमने 13, 2 से काटा इसको 4, फिर 4 से हमने आगे इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। तो देखिए 3 सही 1/4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसको जो टाइम लगेगा वो 3 सही 1/4 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी आसानी क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। स्थिर पानी में मतलब रुके हुए पानी में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तो इसका मतलब एक्स की जो चाल है हमें दे दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तदनुसार यदि पानी में धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लड़के को 6 किलोमीटर, ये 6 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 60 किलोमीटर लिखा हुआ है ये। तो लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है कि उसको समय कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हमें दे दिया वाई का मान भी हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे का दे दिया है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे का हमने यहाँ से वाई का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, 60 किलोमीटर जाना। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिए टाइम हमें दिया गया है, हमें क्या निकालनी है, उस लड़के को समय कितना लगेगा यही हमें निकालना। तो टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस हमें दे दी 60 किलोमीटर और स्पीड हमें दी है, एक्स का मान तो दिया गया है, यानी लड़के की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दी है हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को हमने जोड़ा एक बार, हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई से सॉल्व करेंगे एक बार इसको, एक बार हम सॉल्व करेंगे इसको एक्स माइनस वाई से। तो देखिए दोनों की चाल जब हम ऐड करेंगे तो 60 बटे में आ जाएगा ये 10 और 5 कितना हो जाएगा, ये 15। तो 15 से हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ लगेगा 4 घंटे। जब वो धारा की दिशा में तैरेगा तो उसको, जब धारा की दिशा में वो चलेगा तो उसको 4 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अगर वो धारा की विपरीत दिशा में तैरे तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, दोनों में हम अंतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब उसको लगेगा 12 घंटे। जब वो धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो उसको लगेगा 12 घंटे, लेकिन अगर वो धारा की दिशा में चलेगा तो उसको लगेगा 4 घंटे। मतलब देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा था, ये फोटो देखिए आप, ये तो होता है अप स्ट्रीम यानी कि डीएस। अप स्ट्रीम का मतलब दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चले, यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कब होगा, जब दोनों एक ही दिशा में चले। तो देखिए ये डीएस का जो मतलब लिखा हुआ है यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब यही है कि क्या है, ये डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है, यानी कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में लड़का भी तैर रहा है। तो देखिए यहाँ से डीएस का मान कितना आ गया, 4 घंटे उसको लगेगा, यानी डाउन स्ट्रीम में जब वो चलेगा तो उसको 4 घंटे लगेंगे। लेकिन जब वो अप स्ट्रीम में चलेगा तो उसको 12 घंटे लगेंगे। लेकिन अप स्ट्रीम में जब वो चलेगा तो उसको 12 घंटे का समय लगेगा। डाउन स्ट्रीम में जब वो चलेगा तो उसको 4 घंटे का समय लगेगा। तो देखिए यहाँ से आंसर जो निकल के आ गया वो डाउन स्ट्रीम का निकल के आया है, 4 घंटे का उसको समय लगेगा। ठीक इसी प्रकार अप स्ट्रीम में जब वो जाएगा तो उसको 12 घंटे लगेंगे। तो देखिए दोनों ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहे हैं कि जब वो अप स्ट्रीम में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसको 12 घंटे का समय लगेगा। लेकिन जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसको कितने लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। तो ए और बी दोनों ही इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो रहे हैं यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियर ये नहीं लिखा गया है कि वो लड़का क्या है, डाउन स्ट्रीम में तैर रहा है या फिर अप स्ट्रीम में तैर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा 12 घंटे और 4 घंटे। मतलब अगर विपरीत दिशा में जाएगा वो तो उसको लगेगा 12 घंटे, और अगर वो धारा की दिशा में जाएगा तो उसको लगेगा 4 घंटे। तो देखिए यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझना था बस। एक नाव बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो देखिए यहाँ पर एक्स का मान हमें दे दिया, नाव की गति दे दी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई का मान दे दिया हमें यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा का मान भी हमें दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसे 68 किलोमीटर बहाव की दिशा में चलने में नाव को कितना समय लगेगा यही हमें बताना। तो देखिए 68 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसको, और स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी बहाव की दिशा में, तो दोनों की स्पीड को हम जोड़ देंगे, नहीं एक्स प्लस के वाई का मान हम यहाँ नीचे लिख देंगे। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी में हम सारी चीज़ों को लग के सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें पूछा गया है कि समय कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में भाग लगा देंगे स्पीड से। डिस्टेंस हमें पहले दिया है 68 किलोमीटर प्रति घंटे का, और स्पीड भी हमें पहले ही दे दी गई है कि इनको हम दोनों की ऐड कर देंगे। देखिए एक्स की चाल जो दी है वो दी है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की चाल जो दी है वो दी है 4 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटे की। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 13 और 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 चौका होता है 68,
तो उसको जो समय लगेगा नाव को वो लगेगा 4 घंटे का, यानी कि 68 किलोमीटर उसको बहाव की दिशा में चलने में 4 घंटे का टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 4 दिया गया है, कोई मोटर बोट है वो शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। यदि वह प्रवाह जल प्रवाह के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह की हमें चाल बतानी है कि कितनी होगी, यानी कि हमें पानी की धारा की गति बतानी है कि धारा की गति कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ये 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 4 घंटे में, तो 1 घंटे में वो कितनी तय करेगा, 4 से हम इसमें भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15। मतलब वो धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में जाता है 15 किलोमीटर। और जब वो विपरीत दिशा में जाएगा तो उसको समय यहाँ पर हम निकाल देंगे कि एक्स माइनस के वाई। विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल दोनों की आपस में माइनस हो जाती है। तो देखिए यहाँ से आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमें ये तो दिया है स्पीड, और यहाँ पर ये दे दी गई है हमें, देखिए यहाँ पर इसकी चाल, वो डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर ये 15 किलोमीटर का है डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, उसको समय कितना लगेगा ये हम निकालना है। तो टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको, डिस्टेंस अपॉन में लगेगा यहाँ पर स्पीड, तो हमें निकालनी है उसकी जल प्रवाह की चाल। तो देखिए डिस्टेंस हमें दिया है 15 किलोमीटर, और उसको जो तय करेगा वो एक्स माइनस वाई की चाल से, उसको समय लगेगा 1 घंटे का, क्योंकि देखिए 60 किलोमीटर जाने में उसको 4 घंटे लग रहे थे, तो 15 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटा लगा। अब देखिए यहाँ से हम आगे इसको जब लिखेंगे तो 15 बटे में आ जाएगा, ये एक्स का मान हमें पहले दिया हुआ है 18.5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिखेंगे 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस के वाई, बराबर के आ जाएगा ये 1 के। तो देखिए ये बराबर की तरफ जाएगा, गुणा में चला जाएगा क्योंकि ये बटे में लिखा हुआ है। तो जब ये बटे में वाला नंबर बराबर की तरफ जाएगा तो ये ऐसा कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई करके एक सेम ही आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 15 बराबर ही हो जाएगा 18.5 माइनस के वाई। तो देखिए 18.5 ये प्लस का इधर आ गई, ये माइनस में आ जाएगा। तो जब प्लस के 15 में से माइनस के 18.5 घटाएंगे हम, तो यहाँ माइनस के 3.5 आएगा, बराबर भी यहाँ पर ये पहले से ही माइनस के वाई दिया गया है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो वाई का मान निकल के आ गया वो आ गया है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो वाई का मान हमने माना है वो माना है धारा की कितनी चाल है, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी गति हो जाएगी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक स्टीमर है वो धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। विपरीत दिशा में देखिए वो 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, तो वो 1 घंटे में कितना जाएगा, 24 किलोमीटर जाएगा। देखिए 72 किलोमीटर जाता है वो 3 घंटे में, तो 3 से हमने इसको काटा तो यहाँ पर आ जाएगा ये 24, मतलब 1 घंटे में वो जाएगा 24 किलोमीटर की 24 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगा 1 घंटे में। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। वाई का मान हमें पहले दिया गया है 3 किलोमीटर, एक्स का मान कितना होगा ये हमें बताना है। और जो कुल दूरी दी गई है हमें वो 24 किलोमीटर की दी गई है, तो देखिए 24 किलोमीटर की दूरी वो क्या करेगा, विपरीत दिशा में तय करेगा। तो यहाँ से एक्स एक्स माइनस के 3 कर देंगे हम, क्योंकि वाई का मान हमें 3 दिया गया है, और उसको जो समय लगेगा इस प्रकार वो लगेगा 1 घंटे का। तो यहाँ से हमने 1 घंटे की वैल्यू लग दी। अब यहाँ से हमें एक्स का मान निकल के आ जाएगा, देखिए एक्स का मान जब हम निकालेंगे ये बटे में है, बराबर की इस तरफ जाकर ये गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 24 बराबर के हो जाएगा एक्स माइनस के 3, ये माइनस का है इधर आ गया, इसको प्लस का कर देंगे हम, बराबर की इस तरफ आ गया ये प्लस हो जाएगा। तो 24 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 बराबर से एक्स। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 27 किलोमीटर प्रति घंटे का आ जाएगा। जो स्टीमर की शांत जल में चाल होगी वो होगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये ज़्यादातर लैंग्वेज में कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है और उसके बाद वह धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बराबर 100 मीटर हो, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर हो, तो धारा की गति कितनी होगी, धारा की गति हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसका, आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज को ही समझना है बेसिकली आपको। मान लीजिए यहाँ पर कोई ए पॉइंट दिया गया है, ये मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, और यहाँ से हमें कहा गया है कि ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट चलता है, वो धारा के विरुद्ध। देखिए मान लीजिए धारा इस दिशा में चल रही है, तो वो धारा के विरुद्ध चलेगा। विरुद्ध कब चलेगा, वो जब इस दिशा में चलेगा।
तो वो धारा के विरुद्ध चल के मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट पर आ गया। इस पॉइंट पर जब वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पर आ गया वो धारा के विरुद्ध चलकर, और इस प्रकार जो उसको समय लगेगा वो लगेगा 5 मिनट। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि उसको समय लगा 5 मिनट का। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कहा है हमसे, क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैयार कर वो बिंदु बी तक पहुंचता है। जब वो धारा के साथ बहेगा तो वो अब की बार किस दिशा में बहेगा, इस दिशा में बहेगा, यानी कि इस दिशा में वो तैरेगा, क्योंकि धारा का जो दिशा है वो ये वाली दिशा है। और वो भी तैरेगा कब, इसी दिशा में वो भी तैरेगा। तो धारा की दिशा और इसकी दिशा अब क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। मतलब अब वो यहाँ से इधरली तरफ को चलेगा, धारा के साथ ही चलेगा वो। तो जब वो धारा के साथ मान लीजिए यहाँ तक चला, वो यहाँ तक चलते चलते वो क्या किया, मान लीजिए वो बी पॉइंट तक आ गया। क्वेश्चन में कहा है कि वो उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैर कर बिंदु बी पर आ जाता है। तो देखिए बिंदु बी पर वो आ गया है धारा के साथ चलकर। तो देखिए यहाँ से अब आपको यही समझना था, बस इसकी लैंग्वेज को ही आपको ध्यान रखना था। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हमें नहीं दिया गया तो इसको हम पी मान लेते हैं, ये पी पॉइंट है। और देखिए बी और ए के बीच की ये वाली जो डिस्टेंस दी है हमें, वो दी है 100 मीटर। ये 100 मीटर की डिस्टेंस दी है, और ए और पी के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता है कि कितनी है, तो इसको मान लेंगे हम डी मीटर है। मीटर में मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीटर में दी थी, तो हम डी को भी मीटर में ही मान लेंगे कि वो उसकी जो डिस्टेंस है पी और ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। तो बस यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। यही क्वेश्चन है समझने वाला कि इसकी लैंग्वेज ही आपको समझनी है। क्योंकि देखिए जब वो धारा के विपरीत दिशा में चलेगा 5 मिनट तक तो वो कम दूरी तय करेगा, क्योंकि पानी क्या करेगा, उसका दूरी, उसको चलने का, उसकी स्पीड का विरोध करेगा। और जितनी गति से वो तैरेगा उसकी गति क्या होगी, धारा की गति से माइनस हो जाएगी, मतलब वो कम दूरी तय करेगा। लेकिन वो धारा की जब मान लीजिए धारा इस दिशा में चल रही है, वो भी इसी दिशा में चलेगा, तो वो क्या करेगा, 5 मिनट में अब की बार ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो उसने ज़्यादा कितनी दूरी तय करी, देखिए 100 मीटर दूरी तय करी ज़्यादा, प्लस के डी दूरी तय करी ज़्यादा, यानी कि उसमें डी जो दूरी है ए और पी के बीच की, वो भी इसने 5 मिनट में तय कर ली। लेकिन विपरीत दिशा में जब वो चल रहा है तो उसको केवल डी ही दूरी वो तय कर रहा है, डी ही दूरी वो तय कर रहा है। तो देखिए जब वो क्या करेगा, धारा की समान दिशा में चलेगा, यानी जिस दिशा में धारा चलेगी उसी दिशा में वो बहेगा, उसी दिशा में वो तैरेगा। तो उसको उसकी चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। धारा की चाल ये मानी हमने उस लड़के की तैरने की चाल है, और ये वाई क्या है, उसकी गति है, किसकी, धारा की गति। लेकिन वो एक्स माइनस वाई हम कर देंगे कब वो विपरीत दिशा में तैरेगा, तो उनकी चालों में क्या होगा, अंतर होगा। तो देखिए यहाँ से अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बराबर हमें पता है कि यहाँ पर होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमें एक तो स्पीड दे दी, दूसरा हमें डिस्टेंस भी दे दिया, तो टाइम हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस हमें दिया है, तो देखिए यहाँ ए और पी के बीच का डिस्टेंस हमें डी दिया गया है, तो डी को हम यहाँ पर ऐसे का ऐसे लिख दिया हमने। तो ये क्या है, विपरीत दिशा में चल रहा है, तो इसकी जो स्पीड दी है हमें विपरीत दिशा की, वो दी है एक्स माइनस के वाई। तो देखिए यहाँ से एक्स माइनस वाई क्या होगी, उसकी स्पीड होगी बराबर। इसको जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 5 मिनट का। ठीक इसी प्रकार देखिए अब क्या करेगा, वो धारा की दिशा में बहेगा, यानी कि जिस दिशा में धारा तैर रही है, धारा चल रही है, उसी दिशा में वो तैरेगा। देखिए अब की बार क्या होगा, डी प्लस के 100 हो जाएगा बराबर, यहाँ बटे में आ जाएगा कितना, एक्स प्लस के वाई, क्योंकि वो क्या कर रहा है, धारा की दिशा में तैर रहा है, और इसी इसमें भी उसको समय लगता है 5 मिनट का। तो बस यहाँ से अब हमको इसको आगे सॉल्व कर लेना। देखिए यहाँ से इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे। तो डी की मल्टीप्लाई हमने 1 में की तो यहाँ 1 ही आ जाएगा बराबर। यहाँ पर देखिए 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 5y। तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 5x माइनस के 5y। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा डी प्लस के 10। वो 10 नहीं है यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ 100 है ये, क्योंकि हमें 100 दिया गया है। देखिए ये जो दिया गया है ये 100 दिया गया है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 100 प्लस के 100, यहाँ पर हमने ये लिख दिया बराबर, ये हो जाएगा 5x प्लस के 5y, ये हो जाएगा 5y। अब हमें यहाँ क्या करना है, डी की जगह पर जो हमें वैल्यू ये दी गई है इसके बराबर वैल्यू आई है। तो देखिए इस डी की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इस वाले डी की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो इसको लिख सकते हैं हम 5x माइनस के 5y प्लस के ये हो जाएगा 100 बराबर 5x प्लस के 5y। फिर देखिए हमने क्या किया, यहाँ से देखिए 5x प्लस का, यहाँ पर ये प्लस का है, तो ये 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा।
इसके बाद देखिए ये 5x प्लस का है और ये 5x माइनस का है। तो देखिए इस वाले 5x को हम बराबर के यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे। मतलब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये 5x माइनस का है तो इसको बराबर के इस तरफ उठा के ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 5x प्लस का। और 5x प्लस का यहाँ पहले से ही, तो देखिए वो सॉरी यहाँ x नहीं है, ये y है। ये 5x y माइनस का है और ये 5x y क्या है, प्लस का है। तो ये हो जाएगा प्लस के 10y बराबर के, यहाँ पर ये 100 पहले ही है। तो देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो y का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो y बराबर आया है, y बराबर यहाँ पर जो आया है ये वो कितना है, 10 मीटर पर मिनट आया है, पर मिनट। तो y का मान आया है ये 10 मीटर पर मिनट। पर मिनट क्यों आया है, क्योंकि हमें 5 मिनट दी गई थी और जो दूरी दी गई थी वो हमें मीटर में दी गई थी। इसका मतलब जो धारा की चाल होगी वो कितनी होगी, वो 1 मिनट में 10 मीटर चलेगी। मतलब अगर 1 मिनट में वो देखिए 1 मिनट में वो चल रही है 10 मीटर, तो देखिए 60 मिनट में वो कितना चलेगी, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में। तो 60 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से हमने इधर मल्टीप्लाई किया, 60 से हमने इधर मल्टीप्लाई किया। तो देखिए ये हो जाएगा 60 मिनट, ये हो जाएगा 600 मीटर। तो 600 मीटर को क्या करना है, हमने किलोमीटर में बदलना है। तो यहाँ हम 1000 से डिवाइड लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो धारा की जो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकल के आएगी वो आएगी ऑप्शन बी, यानी कि 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, उस धारा की चाल होगी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना था। कम समझ में आया तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आसान है, बस लैंग्वेज को आपको समझना है, उसके बाद वैल्यू पुट करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है। बाकी क्वेश्चन देखिए आसानी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही एक सरिता, सरिता मतलब धारा है, में एक मोटर बोट क्या करती है, 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह बहती है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाती है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब है धारा की विपरीत दिशा। और यहाँ पर कहा है कि और 55 मिनट में वे वापस आ जाती है, जहाँ से वो चली 55 मिनट में आरंभिक, ये स्थान है, ये स्टाल नहीं है, ये स्थान लिखा है, स्थान पर आ जाती है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बह रही है, तो वाई का मान हमें पहले दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स का मान हमसे पूछा है कि कितना होगा, और वो जो बह रही है वो कितने 10 किलोमीटर जाते ही, वो 10 किलोमीटर तो देखिए वो दूरी तय कर रही है धारा की विपरीत दिशा में। और जब वो वापस आएगी तो धारा के समान दिशा में आएगी, तो 10 किलोमीटर ही चलेगी वो धारा की समान दिशा में। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर तो जाती है वो विपरीत दिशा में, मतलब एक्स माइनस के वाई प्लस ये 10 ही किलोमीटर की दूरी वो समान दूरी तय करेगी ना, धारा की जल की दिशा में ही आएगी वो। तो यहाँ से इनकी चाल हम जोड़ देंगे, तो धारा यहाँ से जब हमने इसकी चाल जोड़ दी, तो यहाँ से जब इसको हम आगे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के वाई। और इस प्रकार जो उसको समय लगेगा वो लगेगा, यहाँ पर दिया गया है 55 मिनट, 55 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए इसमें 60 से डिवाइड लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको लिखेंगे, जब 10 में लिखेंगे हम एक्स माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए धारा का मान हमें दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिखेंगे हम 10 बटे में लिखेंगे हम एक्स माइन, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स प्लस के 2 बराबर, यहाँ जाएगा ये 5 से, देखिए 5 से हमने इसको काटा, 11 पंजे 55, 5 से इसको काटा हमने 12 बार। तो देखिए यहाँ से आप क्या करना है, इसको इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। आप क्या करना है, इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व करना इसको बहुत ही आसान होता है। बाकी आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्या है, द्विघात समीकरण बनेगी, फिर उस द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या करना है, इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इनको ऑप्शन से करना बहुत ही आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखिए ऑप्शन पुट करके सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसमें देखिए ऑप्शन पुट करेंगे, तो ऑप्शन पुट करके हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ही ऑप्शन पुट कर लेते हैं। मान लीजिए उसकी जो चाल है मोटर बोट की वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो देखिए एक्स की जगह हम क्या रखेंगे 24, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10। जब हमने एक्स की जगह यहाँ पर 24 रखा तो इसमें से 2 माइनस किया हमने, इसमें से 2 माइनस करेंगे हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें से 2 माइनस किया हमने तो 22 आ जाएगा यहाँ पर, ये बराबर यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पर बटे में आ जाएगा ये यहाँ पर एक्स प्लस के 2, मतलब 22 और 2 हम 24 और 2 26। तो देखिए 26 बराबर के यहाँ पर 11/12 आना चाहिए। तो देखिए इस ऑप्शन से तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 22 और 26 दे दिया, तो यहाँ पर ये 24 से तो आंसर नहीं आएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर 24 से आंसर नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 22 रख के देख लेते हैं।
तो मान लीजिए जो एक्स की वैल्यू है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मोटर बोट की जो चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे इसमें से 2, तो यहाँ जाएगा ये 20, और यहाँ पर प्लस के हम इसमें 2 करेंगे 22 में, तो ये हो जाएगा ये 24। तो जब यहाँ पर ये 24 और 22 आ गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो ये यहाँ पर तो आ जाएगा ये 1/2, प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये। इसको देखिए हम यहाँ पर 2 से सॉल्व कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 से इसको काटा हमने 12, यहाँ प्लस का आ जाएगा 5/12। तो देखिए हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस के 5/12 बराबर ये आना चाहिए 11/12 के। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 12, 2 से हमने इसको काटा, 2 छंग 12, प्लस के 12 एक हम 12 आ जाएगा ये। तो यहाँ से देखिए 12 से इसको काटा 12, तो यहाँ 5, तो देखिए 5 और 6 11/12 बराबर के 11/12। तो देखिए दोनों तरफ वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, मोटर बोट की चाल होगी। तो ऑप्शन से बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन। बाकी हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, द्विघात समीकरण को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो इन क्वेश्चन को बहुत ही आसान होता है ऑप्शन से सॉल्व करना। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तैर सकता है। मतलब एक्स का मान हमें दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो देखिए वाई का मान हमें दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में, उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए 10 किलोमीटर जाना है उसको, उसको समय कितना लगेगा, विपरीत दिशा का मतलब एक्स माइनस वाई हो जाएगा, चाल दोनों की घट जाएगी, तो 10 बटे में आ जाएगा ये एक्स का मान हमें 4 दिया है, वाई का मान हमें 2 दिया है, तो 2 आ जाएगा, ये 2 पंजे 10, उसको समय लगेगा 5 घंटे का। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हमें टाइम निकालना था, तो इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस हमें 10 दी थी, स्पीड हमें 2 निकल के आ जाएगी, तो टाइम कितने लगेगा उसको, 5 घंटे का। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 दिया गया है, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब एक्स का मान तो दे दिया हमें 5, वाई का मान हमें दे दिया 3। यदि नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, तो उस स्थान की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें बतानी है। मान लीजिए डी दूरी है, वो पहले तो जाती है एक्स प्लस के वाई की चाल से, क्योंकि जा रही है और फिर वापस आ रही है, मतलब एक बार पानी के विपरीत दिशा में जाएगी और एक बार पानी की दिशा में जाएगी। तो देखिए यहाँ से प्लस उसी दूरी को वो तय करेगी पानी की विपरीत दिशा में एक बार, तो एक्स माइनस के बाद इस प्रकार जो समय लगेगा उसको 3 घंटे का लगेगा। तो देखिए डी, इनको दोनों की चाल को हम एक बार ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 5 और 3 8 प्लस डी, एक बार हम दोनों की चाल को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 गया, यहाँ 2 बराबर, यहाँ जाएगा ये 3। तो देखिए 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 से 8 गया, यहाँ जी, यहाँ पर बचेगा ये डी, प्लस 2 से हमने इसको काटा 4, तो यहाँ जाएगा ये 4 डी बराबर, ये लगेगा 3 घंटे का समय। तो देखिए ये बटे में 8 लिखा हुआ है, बराबर की इस तरफ ले जाएंगे हम इसको, तो ये गुणा में चला जाएगा, और ये 1 डी और 4 डी, तो यहाँ जाएगा ये 5 डी बराबर हो जाएगा 8 या 24 के। तो देखिए डी का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, यहाँ से डी बराबर हो जाएगा 5 से इसको काटा हमने, 5 चौक 20, 4 बचा, यहाँ 0 बढ़ा लिया हमने, और ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, मतलब 4.8 किलोमीटर क्या होगा उसकी डिस्टेंस होगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसकी जो दूरी होगी वो होगी 4.8 किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तदनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और वापस आने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 3 किलोमीटर क्या है, स्थिर जल में चाल है उसकी, मतलब एक्स का मान है 3 किलोमीटर और वाई का मान है 2 किलोमीटर। वो पहले क्या करता है, 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है और फिर वापस आता है, मतलब एक बार विरुद्ध जाएगा और एक बार धारा की दिशा में वापस आएगा। तो इनको चाल को हम डायरेक्टली लिख देंगे, आपके जोड़ करके जब हम लिखेंगे तो 3 और 2 ये हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10, एक बार क्या होगी इनकी चाल माइनस हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए 3 में से 2 गया 1, तो 5 से इसको काटा हमने, 5 गुना 2 घंटे, तो उसको लगेगा जब वो पानी की स्पीड जिधर को पानी बहेगा उधर को जाएगा, मतलब
धारा की अनुकूल दिशा में जब वो चलेगा तो उसको 2 घंटे का समय लगेगा। लेकिन जब वो धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो उसको लगेगा 10 घंटे। इस प्रकार जो टोटल इस प्रकार जो उसको टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 12 घंटे का। तो 12 घंटे क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।